हेलो दोस्तों, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आर ओ मुख्य परीक्षा के सिलेबस को आज हम लोग देखेंगे। तो ये जो सिलेबस मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये मैंने आयोग के जो नोटिफिकेशन आया था 2023 आर ओ परीक्षा के लिए, उससे निकाला है। और इसमें आप देखेंगे तो परिशिष्ट 4 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आइए इस पे एक नज़र दौड़ा लेते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ सीधा सीधा लिखा है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम। उसके अंतर्गत पहला पॉइंट जो दिया है, सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जैसा। सामान्य अध्ययन इसका कैसा होगा? हूबहू प्रारंभिक परीक्षा में जैसा आपने दिया है उसी तरह यहाँ मेंस में भी होगा। और इसमें ये कितने समय इसका क्या रहेगा? समय 2 घंटे का रहेगा। और इसमें प्रश्न कितने रहेंगे? 120 प्रश्न रहेंगे। और पूर्णांक कितना रहेगा? 120। तो 120 प्रश्न और 120 अंक का रहेगा, मतलब एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। जबकि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा देखें तो वहाँ प्रश्नों की संख्या 140 थी जीएस में, और यहाँ 20 प्रश्न घटा दिया गया है। अब यहाँ पे जीएस के प्रश्नों की संख्या कितनी है? 120। और दूसरा खंड देखेंगे, दूसरे खंड में यहाँ पे है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। और इसको 2 खंडों में बांट दिया गया है। पहला खंड जो है वो परंपरागत अर्थात सब्जेक्टिव का है। तो सब्जेक्टिव वाला खंड आइए देख लें। सब्जेक्टिव खंड को अगर देखें तो ये सब्जेक्टिव मतलब यहाँ आपको लिखित रहेगा। ये हिंदी का ये वाला पोर्शन जो है ये 2.5 घंटा का होगा। और ये इसका पूर्णांक 100 अंक है और ये पूरी तरह लिखित होगा। इसमें अगर देखेंगे तो इसको कई भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। इसमें शीर्षक कितने अंक का आएगा? 3 अंक का आएगा। सारांश कितने अंक का है? 6 अंक का है। वहीं अगर रेखांकित अंशों की व्याख्या पर अगर बात करें तो ये कितने अंक का है? 12 अंक का है। तो ये वाला पोर्शन शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या वाला ये टोटल जो है 21 अंकों का है। और दूसरा खंड इसके अंतर्गत है दिए हुए शासकीय पत्र का सारणी रूप, टेबुलर फॉर्म। कोई एक आपको लेटर दिया रहेगा, उसका सारणी रूप में एक सार लेखन होता है। वो अगर आप जब इसकी तैयारी करेंगे तो देखेंगे टेबुलर फॉर्म में बनाना होता है एक लेटर को, और वो कितने अंक का होगा? यहाँ पे वो 15 अंक का होगा। फिर अगला अगर तीसरा टॉपिक की बात करें तो इसमें पत्राचार मतलब पत्र लेखन, लेटर राइटिंग से संबंधित है। लेटर राइटिंग को भी कई भागों में विभाजित किया गया है और ये टोटल जो है ये 24 अंक का होगा। ये टोटल 24 अंक का होगा पत्र लेखन। इसमें 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहले भाग में जो है शासकीय और अर्धशासकीय पत्र है। दूसरे भाग में कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र है। और तीसरे भाग में विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन और अनुस्मारक है। ये तीनों भागों से आपको आपके परीक्षा में एक एक प्रश्न आएंगे। या तो शासकीय आएगा, या इस भाग से या तो शासकीय आएगा या अर्धशासकीय आएगा। इस भाग से आपको कार्यालय आदेश आ सकता है, ज्ञाप आ सकता है, परिपत्र आ सकता है। और तीसरे भाग से भी एक पत्र कोई आएगा, या तो विज्ञप्ति आ गई, या टिप्पण एवं प्रतिवेदन लिखने के लिए आ गया, या तो अनुस्मारक आ गया। अर्थात इन तीनों भागों से आपको एक एक लेटर लिखने के लिए आएगा और टोटल 24 अंक का है। मतलब एक लेटर आपको कितने अंक का है? 8 अंक का। यहाँ से 8 अंक, यहाँ से 8 अंक, यहाँ से 8 अंक, कुल कितने अंक हो गए? 24 अंक। तो पत्राचार अर्थात पत्र लेखन ये आपका 24 अंकों का है। इसी प्रकार चौथे भाग पे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ देखेंगे ये पारिभाषिक शब्दावली ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे आर ओ के सिलेबस में, क्योंकि जो ये शब्दावलियाँ हैं वो प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ होती हैं। और आपको सामान्य जो बोलचाल में है उसको नहीं लिखना है। जो इंग्लिश में शब्द है उसके लिए वाणिज्यिक और प्रशासनिक शब्द कौन से हैं, हूबहू वही शब्द आपको परीक्षा में लिखना है। अगर आप
ये हूबहू लिख के आए वाणिज्यिक और प्रशासनिक शब्दावली पे। यहाँ पर आपको पूरे अंक अर्जित होते हैं। जैसे मैथ्स में आपको अगर सॉल्व कर दिया आपने, अगर सही उत्तर आ गया तो जिस प्रकार पूरे अंक अर्जित होते हैं, यहाँ भी उसी तरह है। यहाँ अगर आपने सही कर दिया तो इसमें आपको पूरे में पूरा अंक लेके जाएंगे। अब इसको दो भागों में, प्रशासनिक शब्दावलियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। अंग्रेजी से हिंदी कुल 5 शब्द रहेंगे। अंग्रेजी दिया रहेगा, आपको हिंदी में लिखना रहेगा। कुल 5 शब्द रहेंगे और इसके लिए 10 अंक है। इसी प्रकार हिंदी से अंग्रेजी, अब हिंदी में शब्द दिया रहेगा, आपको लिखना रहेगा अंग्रेजी में। इसके भी कुल कितने रहेंगे? 5 शब्द। तो 5 शब्द 10 अंक, मतलब एक एक शब्द जो है आपको 2 अंक दे के जाएगा। और यहाँ अंग्रेजी से हिंदी में उसी प्रकार हिंदी से अंग्रेजी में भी एक शब्द आपको 2 अंक दे के जाएगा। इसी प्रकार इस चौथे भाग में एक पोर्शन, तीसरा पोर्शन और है, वो क्या है? मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। वो इसमें कुल कितने रहेंगे? कुल 5 मुहावरे लोकोक्तियाँ रहेंगी, जिसका आपको अर्थ लिखना रहेगा और वाक्य प्रयोग करना रहेगा। अर्थ और वाक्य प्रयोग, यहाँ पे अर्थ के लिए 1 अंक, वाक्य प्रयोग के लिए 1 अंक। इस प्रकार एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक अर्जित होते हैं और कुल 5 प्रश्न हैं, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? कुल 10 अंक मिलेगा। उसी प्रकार कंप्यूटर ज्ञान भी आपका 10 अंक का होगा। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या निर्धारित नहीं है, उनके ऊपर है वो कितना भी, अमूमन 5 प्रश्न ही आते हैं 2-2 अंक के। और यहाँ पे भी आपको कुल कितने अंक अर्जित होते हैं? कुल 10 अंक अर्जित होते हैं। इस प्रकार हम लोग देखेंगे परंपरागत हिंदी में तो कुल 100 अंकों में इसको विभिन्न भागों में विभाजित करते हुए बांटा गया है। तो दूसरा खंड जो है, खंड 2 की तरफ अगर देखें हिंदी के, तो ये क्या है? खंड 2 में सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जैसा आपने प्री परीक्षा में दिया है। और ये कितने समय का रहेगा? जैसे पूरा हिंदी 3 घंटे का है, 2.5 घंटे का आपका परंपरागत वाला हो गया, सब्जेक्टिव वाला। आइए देखिए, यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ समय कितना है? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा यहाँ दिया है, पूर्णांक 100। इसी प्रकार पूरा हिंदी आपका 3 घंटे का है। 2.5 घंटा जो है सब्जेक्टिव वाला और आधा घंटा जो है ऑब्जेक्टिव वाला। और इसमें देखिए प्री परीक्षा में आपका जो होता था ऑब्जेक्टिव हिंदी का, वो कितने अंक का था? 60 अंक का। तो मेंस में भी आपको 60 अंक ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक पोर्शन यहाँ काट दिया गया है। वो कौन सा पोर्शन है? पर्यायवाची का। प्री परीक्षा में आपको पर्यायवाची था, पर्यायवाची कुल 6 पोर्शन थे ना, जबकि यहाँ पे देखिए कितने हो गए हैं? पहला विलोम, दूसरा वर्तनी शुद्धि, तीसरा आपको अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, चौथा आपको तत्सम एवं तद्भव, और 5वां विशेष विशेषण। तो इस प्रकार कुल 5 इस पोर्शन में डिवाइडेड है और 6 शब्द रहेंगे, एक एक के 6-6। जबकि वहाँ पे कितना था आपका? वहाँ पे विलोम, प्री परीक्षा में आपको विलोम 10 थे, वाक्य वर्तनी शुद्धि 10 थे, अनेक शब्दों के 1 शब्द 10 थे, तत्सम तद्भव 10 थे, विशेष विशेषण 10 थे। तो कुल एक प्रश्न जो था प्री परीक्षा में 1 अंक का था, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आपको 2 अंक का है। तो इसी प्रकार एक एक पोर्शन 12-12 अंक का है, तो कुल कितना हो जाएगा? 5 पोर्शन है, तो कुल अंक जो हैं 60 अंकों का है। तो इस प्रकार हिंदी कितने अंक का हो गया? टोटल 100 अंक की आपकी लिखित और 60 अंक का ये हो गया ऑब्जेक्टिव। टोटल हिंदी कितने अंक की हो गई? 160 अंकों का, 160 अंकों की हिंदी हो गई। फिर आगे देखते हैं, आगे तीसरा पोर्शन जो है निबंध का है। निबंध का तीसरा पोर्शन आपका निबंध है। निबंध में भी देख लें, ये जो है आरो का जो निबंध। अब तीसरा खंड किसका है? सामान्य हिंदी का, हाँ सॉरी, हिंदी निबंध का है। अब देखिए तीसरा खंड, पहला खंड क्या देखें हम लोग? पहला खंड जीएस का है, उसमें कुल कितने अंक थे? जीएस में कुल 120 अंक। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा
सामान्य हिंदी एवं हिंदी आलेखन, हिंदी और हिंदी आलेखन वो कितने अंक का था? 160 अंक। ये कितने अंक का हो गया टोटल? जीएस और सामान्य हिंदी मिला के 280 अंक का। 280 अंक, 120 और 160, 280 अंक। और निबंध कितने अंक का है? 120 अंक, 120 अंक। अब इसको जोड़ देंगे इसमें, 280 और 120, ये कितना हो गया टोटल? 400 अंकों का। तो आर ओ का जो मुख्य परीक्षा होती है वो कितने अंक का है? पूरा 400 अंक का। तो निबंध के ऊपर हम लोग एक बार चर्चा यहाँ पे नज़र दौड़ा लेते हैं। आइए देखते हैं। तो निबंध में अगर देखेंगे तो ये निबंध जो है ये हिंदी में लिखना है आपको, जबकि पीसीएस मेंस परीक्षा में जो है वो निबंध लिखना रहता है, उसको चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए। लेकिन यहाँ पर बाध्यता है, आर ओ की परीक्षा में बाध्यता है, यहाँ पर आपको निबंध सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखना है। तो इसके लिए कितना समय कितना है? 3 घंटे का दिया गया है। और पूर्णांक कितना है? 120 अंकों, 120 अंक का है। अब देख लेते हैं कैसे 120 अंक विभाजित है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, अर्थात 3 निबंध आपको लिखने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए, मतलब प्रत्येक निबंध के लिए एक शीर्षक क ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। टोटल आपको 3 निबंध लिखने होंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर देख लें, खंड 1 3 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। 3 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। पहला खंड यहाँ देखिए, पहला खंड, ये पहला खंड का क भाग अगर देखें तो ये किससे संबंधित है? साहित्य और संस्कृति। खंड 1 के ख भाग के अगर देखें तो ये किससे संबंधित यहाँ पर निबंध आएगा? सामाजिक क्षेत्र से संबंधित आएगा। और खंड 1 के ग पोर्शन को देखें तो ये किससे संबंधित आएगा? राजनीतिक क्षेत्र से आएगा। इन खंड 1 में आपको किसी भी एक पोर्शन से लिखना होगा, किसी भी एक पोर्शन पर आपको निबंध लिखना होगा, चाहे आप उसको साहित्य और संस्कृति से लिखिए, चाहे सामाजिक क्षेत्र से लिखिए, या तो जो है आप राजनीतिक क्षेत्र से। इन तीनों में कोई एक विषय चुनकर आपको निबंध लिखना होगा। और इसकी शब्द सीमा कितनी होगी? इस निबंध की शब्द सीमा 600 शब्दों की होगी और इस पर आपको अंक अर्जित हैं 40। उसी प्रकार खंड 2 में देखें, खंड 2 के अगर क भाग में देखें तो ये किससे संबंधित रहेगा? विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी। दूसरा खंड 2 के ख भाग में अगर देखें तो ये किससे संबंधित रहेगा? आर्थिक क्षेत्र में। और ग भाग को देखें तो ये कृषि एवं व्यापार। अर्थात दूसरा निबंध जो आपको लिखना है वो किससे किससे संबंधित रहेगा? या तो आप उसको विज्ञान, पर्यावरण या प्रौद्योगिकी पर लिखें, या दूसरा आप को इसमें जो लिखना है वो या तो आप आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक सेक्टर से लिखें, या तो यहाँ पर आप कृषि एवं व्यापार से लिखें, एग्रीकल्चर और ट्रेड पे लिख सकते हैं। इन तीनों विषयों में सिर्फ एक विषय पर आपको लिखना है। और कितने शब्दों में लिखना है? 600 शब्दों में। और इसके लिए भी कुल कितने अंक अर्जित हैं? 40 अंक। तो कितने हो गए? 40 अंक यहाँ, 40 अंक यहाँ। अभी तक 80 अंक हो गए। 2 निबंध आपने लिखा। और तीसरा निबंध ये है, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब तीनों में से तीनों टॉपिक में एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होगा। इसमें देख लें, अगर ये इन तीनों में देखें इसमें, तो सबसे पहले जो है तीसरे भाग के पार्ट में देखें तो ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ये करंट से संबंधित पहला निबंध आएगा। तीसरे खंड के क भाग में पहला निबंध जो लिखना है आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित रहेगा। इस पे आप निबंध लिख सकते हैं। दूसरा भाग जो है तीसरे खंड के ख भाग से, उस पे आप तो या तो प्राकृतिक आपदाओं पर लिखे। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? भूस्खलन है, चक्रवात है, बाढ़ है, सूखा है, ये सब टॉपिक पर इत्यादि। मतलब और भी टॉपिक हो सकते हैं जो
प्राकृतिक आपदा से संबंधित हो। आप इस पे या तो एक निबंध लिख सकते हैं। और तीसरा पार्ट खंड ख के तीसरे पार्ट में जो है वो राष्ट्रीय विकास योजनाओं से संबंधित होगा। राष्ट्रीय विकास योजनाओं से, जो भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसी में से कोई एक योजना आपको उठा के दे देंगे, उसी पर आपको 600 शब्दों में निबंध लिखना होगा और उसके लिए 40 अंक मिलेंगे। तो मतलब तीनों यहाँ पे 3 खंड हैं निबंध के, तीनों खंड से एक एक निबंध आपको लिखना है और जिसकी शब्द सीमा 600 शब्दों की है और 40 अंक इसके लिए आपको अर्जित होंगे। और इस प्रकार निबंध आपको 3 निबंध लिखने हैं 40-40 अंक के, मतलब 40 + 40 + 40 टोटल 120 अंकों का आपको निबंध लिखना रहेगा RO की परीक्षा में। तो इस प्रकार ये कुल परीक्षा आपकी 400 अंकों की है, जिसका उल्लेख यहाँ सिलेबस में किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो इसको आप अपने अन्य दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।